हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसकी बेटा इंट्रोडक्शन कर ली है, वो आपने ज़रूर देखनी है। साथ में इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको फिगर दी गई है, बोला गया है ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के। BOC आपको 125 डिग्री दिया है एंड CDO आपको 70 डिग्री दिया है। फाइंड DOC, DCO एंड OAB, आपको ये एंगल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको डायग्राम इसकी दी गई है। ओके, तो ये है हमारे पास DCO एंड AB, तो ये आपको डायग्राम दी गई है। ओके, ये दिया है 70 डिग्री एंड दिस वन 125 डिग्री। ओके बेटा, चलिए अब जो गिवन पार्ट है वो लिखेंगे आप। सबसे पहले आपके पास गिवन ये दिया गया है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OB एंड A। ठीक है, ये सिमिलर दिए गए हैं। एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। टू प्रूव जो आपको करना है वो है एंगल DOC, DCO एंड OAB, आपको ये एंगल्स प्रूव करने हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये एंगल BOC दिया गया है और CDO दिया गया है। आपको ये जो ट्राइंगल DCO बन रहा है, इसका C एंगल भी फाइंड करना है और O एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, O तो हमारे पास लीनियर पेयर से आ रहा है, तो पहले आप यही करेंगे। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम, तो आप लिखेंगे हमारे पास DOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, अब BOC की वैल्यू दी गई है 125, DOC आपको फाइंड करना है। ठीक है, DOC आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 125, तो आप माइनस करेंगे, आपके पास आ गया ये 55 डिग्री। ठीक है, चलिए हमारे पास DOC एक आ गया, अब DCO चाहिए, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DCO। ठीक है, तो एंगल ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, DCO प्लस DOC प्लस CDO, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब C एंगल जो है आपको फाइंड करना है, तो आपके पास लिखेंगे आप DCO 180, O की वैल्यू DOC की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली, तो 55 इधर जाके माइनस हो जाएगा। CDO आपको दिया गया है 70, वो भी इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आया 180 माइनस हुआ बेटा, ये कितना हुआ 125, अगेन आ गया 55। ठीक है, तो हमारे पास DCO भी क्या आ गया 55। ओके, अब आपको निकालना है OAB। तो देखो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ODC सिमिलर दिया है ट्राइंगल OBA। ठीक है, जब हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल होते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी लगती है, उसके बाद हमारे जितने भी उसके पार्ट्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स अगर हम देखें एंगल D जो है इसका आ रहा है एंगल B के इक्वल। क्लियर है, अब हमारे पास C एंगल जो है इसका आ रहा है एंगल A के इक्वल। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इसके क्या हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंगल DCO इक्वल टू OAB। तो कितना है DCO आपके पास आया है बेटा 55।
तो ओ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 55। ठीक है, तो यही आपको 3 एंगल्स देने थे। या आ गया आपके पास फर्स्ट, सेकंड आ गया आपके पास ये वाला, एंड थर्ड आ गया आपके पास ये वाला। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन इसका। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB and DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपने एक ट्रेपेजियम बनाना है। ठीक है, ये आपने एक ट्रेपेजियम बना लिया A, B एंड C, D। ठीक है, तो AC और BD इसके डायगोनल हैं, तो ये आ गया एक AC और ये आ गया इसका BD डायगोनल। तो डायगोनल क्या बोला गया है यहाँ पे, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट एट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा। ठीक है, यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल OA, फिर आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया गया है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको गिवन दिया गया है। ठीक है, और बेटा आपके AC एंड BD जो है डायगोनल। ठीक है, AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O के ऊपर, तो हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव आपको ये करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे प्रूफ। क्लियर है बेटा। अब आप देख रहे हैं नीचे वाला ट्राइंगल है OAOB, इसी में पार्ट आ रहे हैं ना, तो आप ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला ले लेंगे। पहले आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड सेकंड ट्राइंगल आपके पास है ये वाला। ठीक है, तो आपने AOB लिया, अब आप लेंगे COD, तो ट्राइंगल COD। ठीक है, ये आपने ले लिया। क्लियर है बेटा। अब आप क्या करेंगे, आपको ये बोला गया है ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट आ गया, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट। कैसे बेटा, अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो बीच में BD इसका ट्रांसवर्सल हो गया, अगर ये पैरेलल साइड है AC इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो हमारे पास ये वाले एंगल और ये वाले एंगल क्या बन जाते हैं, अल्टरनेट। और दिस वन, ये एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है, तो आप लिखेंगे बेटा हमारे पास OAB इज इक्वल टू OC CD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, OBA इज इक्वल टू ODC अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमारे पास बीच वाला एंगल आ गया इसका AOB इज इक्वल टू COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया AAA ट्रिपल A। ठीक है, तो आपके पास ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है ये। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलैरिटी बोला गया है वहाँ पे, तो हम सिमिलैरिटी का साइन शो करेंगे। AOB COD के क्या आया, ये सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब इसके CPCT पार्ट आ गए, इस ट्राइंगल के पार्ट आ गए बेटा आपके पास OAOB, तो OA इज इक्वल टू OB अपॉन में OC अपॉन OD। ठीक है, तो ये कैसे आए, बाय CPST। क्लियर है बेटा ये। ठीक है,
चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला गया है बेटा, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है, फिगर दी गई है आपको, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर। ओके, चलिए सबसे पहले आप इसी की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टी क्यू आर, ओके। फिर आपके पास है ये पी एस, ये एंगल 1 है आपके पास दिया हुआ, और दिस वन एंगल आपको 2 दिया है, ठीक है। क्लियर बेटा, ये फिगर है आपके पास। गिवन पार्ट जो है आप वो लिख लेंगे, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ओके। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो जो आपको करना है वो ये है, वो है आपके पास ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम चलेंगे गिवन पार्ट की तरफ। एंगल आपको ये पार्ट गिवन दिए गए हैं, पहले पार्ट चेक करेंगे। आपके पास क्यू आर अपॉन में क्यू टी, मतलब ये आप देख रहे हैं बड़ा ट्राइंगल आपके पास चल रहा है, देख लीजिए एक बार, ये हमारे पास आ गया टी क्यू आर, ठीक है। दूसरा क्यू एस पी आर, तो ये आ रहा है क्यू एस पी आर, ये आ गया है बीच में छोटा ट्राइंगल पी क्यू एस, ये आगे 2 ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब हमें इसी के साथ एक और साइड दे दी गई है ऐसे, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल आपके पास 2 है, तो इसका नाम है आर। क्लियर है बेटा। अगर हमारे पास 2 एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 और 2, तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल आ सकती हैं। यस, थ्योरम है आपके पास। तो आप लिखेंगे एंगल 1 इन ट्राइंगल, क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो इट मीन्स इसकी अपोजिट साइड पी क्यू इक्वल टू पी आर, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम से हो गया हमारे पास इक्वल। अब बेटा हमारे पास गिवन पार्ट ये हैं, तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है। अब आपने ऊपर वाला ट्राइंगल ये देखा था क्यू आर और क्यू टी, क्यू एस और पी आर दिया है, तो पी आर साइड किसके इक्वल होगी, पी क्यू के। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गिवन है ये, इसी को आपने किया क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू आपने कर लिया, ठीक है। अब आप क्यू आर क्यू एस है तो क्यू पी भी कर सकते हैं इसको, तो हमने कर दिया क्यू पी, ठीक है। साइड को लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। ये आ गया। अब बेटा अगर हम देखें, हमें ये 2 ट्राइंगल दिए गए हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू टी। तो बाय कैसे हुआ ये, बाय रेसिप्रोकल, ठीक है। तो बिकॉज लिख देना यहाँ पे, बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं क्यू एंगल कॉमन है, तो आप लिख लेंगे क्यू एंगल
कॉमन। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास क्या आ गया, आप लिखेंगे ट्राइएंगल, आपको जो पूछा गया था पी क्यू एस सिमिलर ट्राइएंगल टी क्यू आर बाय किससे हुआ बेटा, ये एस ए एस से। किससे हुआ? एस ए एस से। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी आएंगे आप 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी एंड एंगल पी एंड आर टी एस एंगल इक्वल, शो दैट आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। तो सबसे पहले आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लिया, ये इसकी डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमें बोला गया है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये ले लिया आपने पी क्यू आर। ओके, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर, एस पॉइंट है आपके पास पी आर के ऊपर एंड टी पॉइंट है आपके पास क्यू आर के ऊपर। तो ये आपके पास आ गया एस और टी पॉइंट। क्लियर है बेटा? फिर आपको ये बोला गया है एंगल पी ये वाला इक्वल है आर टी एस, ये एंगल से आपको ये बोला गया है एंगल P इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो शो आपको करना है, तो आप लिख लेंगे इसके गिवन पार्ट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी आर एंड क्यू आर। ठीक है, हमारे पास एंगल P इक्वल है आर टी एस के। टू प्रूव आपको करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, आर पी क्यू आर टी एस। चलिए अब आप स्टार्ट करेंगे, हमारे पास प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं आप इसका। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही ट्राइंगल ले लेंगे, इसी को सिमिलर करना है इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। ओके बेटा, अब सबसे पहले आर एंगल ही कॉमन आ रहा है वो लिख लेंगे। एंगल आर इक्वल टू एंगल आर क्या है, ये कॉमन आ गया दोनों में। तो एक ये दिया आपको एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ये गिवन है आपके पास बस। तो हमारे पास ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस बाय ए सिमिलैरिटी। सिंपल क्वेश्चन था, बस डायग्राम को थोड़ा ढंग से आपने देख लेना कैसे बनानी है ना। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको अगेन आपको डायग्राम इसकी दी गई है, वो हम पहले बना लेते हैं डायग्राम। ए एंड बी एंड सी, बीच में है डी और ई, फिर ये ज्वाइनिंग है आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई ये आ गया हमारे पास इस तरह से, ए बी ई एंड ए डी सी, ये दो ट्राइंगल आपके पास आ गए। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं आपको। शो दैट ट्राइंगल ए बी डी, फिर आपके पास ऊपर वाला ट्राइंगल जैसे ये है ए डी ई
और दूसरा ट्राइंगल है पूरा फुल ABC। ये आपके पास सिमिलर है। चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर राइट कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6। तो आपको दिया गया है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, यही दिया गया है। यस, तो आपको टू प्रूव जो करना है वो है ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, ये प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम जो हमारा गिवन पार्ट है इसी की तरफ चलेंगे हम। अगर हमें ट्राइंगल अगर ट्राइंगल ABE आप लिखेंगे ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गिवन पार्ट। ओके, अगर बेटा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे हमारे पास AE AD, ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे AE और AD। ठीक है, किससे आया ये, CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, देन हमारे पास AB और AC, तो AB और AC, ठीक है, ये भी क्या आ जाएंगे, CP CT से इक्वल। ओके, तो इसको ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब हमें जो पार्ट्स ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ये लिखेंगे ADE एंड ट्राइंगल ABC। ओके बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी के पार्ट हैं ये वाले। ठीक है, तो आप लिखेंगे आप लिख लीजिए AD इक्वल टू AE, आ गया ये। फिर हमारे पास ये पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल में हमारे पास AD अपॉन में आ गया AB। फिर हमारे पास DE दूसरा पार्ट था आपके पास AD और AE, AD और AC, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ से आए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा आप देख रहे हैं इन दोनों में कॉमन एंगल क्या चल रहा है, ADE AC, तो A कॉमन एंगल चल रहा है, A इक्वल टू A, तो ये क्या आया आपके पास, कॉमन। ओके, तो ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC बाय कैसे हुआ, SAS। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, अभी आप 7 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको ये बोला गया है, फिगर आपके पास गिवन है, इसकी एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, शो दैट। आपको ये पार्ट्स जो हैं इसके सिमिलर प्रूव करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। तो ये आ गया आपके पास एक इसकी फिगर A B एंड C, एल्टीट्यूड दिया है AD और एक एल्टीट्यूड है आपके पास CE। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे P है आपके पास। ओके, तो सबसे पहले इसका 7 क्वेश्चन है हमारे पास। AD आपको दिया है AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। ओके बेटा, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट एट P। तो टू प्रूव आपको जो करने हैं पार्ट्स वो ये हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल AEP
सिमिलर ट्राइंगल CDP। सेकंड है आपके पास ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। थर्ड है आपके पास AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB। एंड फोर्थ है आपके पास PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। ओके, चलिए ये पार्ट्स आपको सिमिलर प्रूव करने हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, आपने प्रूफ लिखा। चलिए अब जो ट्राइंगल आपको सिमिलर प्रूव करने हैं आप वही लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल AEP एंड सिमिलर की जगह यहाँ पे एंड CDP। तो सबसे पहले कॉमन एंगल इसका क्या आ रहा है, P। यहीं से देख के आप बता देंगे AEP एंड CDP। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका कॉमन एंगल। P क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, और आप देख रहे हैं हमारे पास E, एंगल E इक्वल टू एंगल D। ईच क्या है, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP बाय AA सिमिलैरिटी। ऐसे सेकंड पार्ट ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। सबसे पहले B एंगल इसका क्या आ रहा है, कॉमन। तो B आप लिख लेंगे कॉमन। अब बेटा AA सिमिलैरिटी भी है आपके पास। ठीक है, अगर AA मतलब दोनों ट्राइंगल के एंगल इक्वल हो रहे हैं तो थर्ड एंगल भी उसका इक्वल ही होता है। कैसे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम उसका थर्ड एंगल निकालते हैं तो वो भी उसके इक्वल ही आता है। ठीक है, थर्ड के, इसलिए AA सिमिलैरिटी भी आपके पास है। अब बेटा हमारे पास इसका D और E एंगल क्या है, आपने याद ही रख लेना है। फिर D और E ईच 90। तो कौन क्या लगा, ये ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी। अब आपका थर्ड पार्ट है, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। तो सबसे पहले A ही आप देख रहे हैं एंगल इक्वल आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉमन ले लेंगे। और E और D आपने याद ही रख लेना है, E और D क्या है, ईच 90। तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB बाय किससे हुआ बेटा, AA सिमिलैरिटी। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पार्ट भी आपके पास है, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC। अब PDC BEC तो CC एंगल क्या आ गया, कॉमन। C क्या है, कॉमन। एंड D एंड E क्या है, ये ईच 90। ठीक है, किससे हुआ, ट्राइंगल PDC सिमिलर BEC बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायग्राम खुद बनानी है। इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड बाय अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD at F, शो दैट ABE सिमिलर CFB। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन लिखा आपने, डायग्राम इसकी बनानी है। तो सबसे पहले आप बेटा आपने ले लिया पैरेललोग्राम, कौन सा, ABCD, ABC एंड D।
तो AD प्रोड्यूस 2 पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ना है। तो ये आपने ले लिया ABCD, ओके, ये आ गया आपके पास फिगर। फिर आपको बोला गया है इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो AD जब आप प्रोड्यूस करेंगे E पॉइंट है यहाँ पे। फिर आपको बोला गया है BE, ABCD एंड BE इंटरसेक्ट, तो जो BE है इंटरसेक्ट कर रही है, ये BE क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है CD को एट F के ऊपर, इसने कर दिया CD को एट F के ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम, ओके। टेढ़ी क्यों हो जा रही है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब आपको शो करना है ABE सिमिलर CFE, तो सबसे पहले आप गिवन पार्ट लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्या है ये आपके पास, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब आपने प्रूफ जो करना है वो लिखेंगे। प्रूफ आपने करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना है, चेक करना है, यहाँ पे हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इसका इक्वल आ जाएगा, क्यों, यहाँ पे ABE और दूसरा है CFB, तो ये अपोजिट एंगल आप क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। दूसरा बेटा हमारे पास अगर हम देखें तो ये पैरेलल साइड है, ये दोनों CD और AB पैरेलल साइड है बेटा, ठीक है। तो पैरेलल साइड में हमारे पास ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट, क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो आपको प्रूफ करने हैं वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल BEE एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास B, तो इसका नाम आप ABE इक्वल टू हमारे पास आ गया CFB अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये आगे, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए तो ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB बाय कैसे हुआ, AA सिमिलैरिटी, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको फिगर गिवन है और ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। चलिए क्वेश्चन में पहले आप डायग्राम बना लेंगे ACB, तो ये आ गया आपके पास ACB, ओके। सेकंड है MP, अब आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब आपको 2 प्रूफ करना है, वो लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP फर्स्ट पार्ट,
सेकंड पार्ट है इसका CA अपॉन में PA, ठीक है, और BC अपॉन में MP। ओके बेटा, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे। चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का। यही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। तो बेटा सबसे पहले A एंगल ही इनका कॉमन आ गया, ठीक है बच्चे, यहाँ से ही पता चल रहा है। ट्राइंगल देख लेते हैं ABC एंड AMP। ओके, तो बेटा एक एंगल आपको B और M क्या दिया इनका, ईच 90, ठीक है। तो ये आ गया ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP बाय AA सिमिलैरिटी। अब बेटा ये पार्ट्स किसके हैं, CA इसका पार्ट है, ठीक है, और BC भी इसी का पार्ट है। मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के पार्ट ऊपर, सेकंड ट्राइंगल के पार्ट नीचे। तो MP PA अपॉन में MP, ठीक है, इसी के पार्ट हैं। तो CP ST से ये क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। जब भी हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल प्रोपोर्शनल, ठीक है, आ गया आपके पास। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको अगेन इसकी डायग्राम नहीं दी गई है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB and EGF such that D and H are lies on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively if triangle ABC similar triangle FEG show that। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसकी। तो हमारे पास ये एक एंगल दिया गया है, अगेन ये एक एंगल दिया गया है, ठीक है। तो ACB बोला गया है आपको, ACB क्लियर है बेटा। आपके पास CD एंड GH, आपके पास क्या है, CD एंड GH। तो यहाँ पे हमारे पास है EGH। तो यहाँ से EGH, ठीक है, ये आ गया आपके पास EGF, सॉरी। ओके, CD हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है किसका, CD and GH are bisector of angle ACB and EGF such that D and H। तो आपके पास D और H जो पॉइंट हैं कहाँ पे हैं, D और H जो पॉइंट हैं बेटा ऑन AB and FE बोला है इसने, तो इसलिए हमने FE लिया है। AB और FE बोला है तो ये आपने ले लिया। ओके, फिर आपको बोला गया है ABC जो है वो सिमिलर है किसके, FABC FEG, क्लियर है। इसको थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से बनाना है, FEG बोला है सिमिलर, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बनेगी आपके पास। तो आप गिवन पार्ट ले लेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप लिखेंगे CD एंड GH are bisector of angle ACB and EGF। ओके बेटा, अब आपको टू प्रूव जो करना है वो लिखेंगे। वो है आपके पास फर्स्ट पार्ट है CD अपॉन में GH इज इक्वल टू AC अपॉन में FG,
सेकंड पार्ट है आपके पास ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड है आपके पास ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। ये ओके। चलिए अब आप बेटा सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। ओके, प्रूफ में आप पहले ये बताएंगे कि हमारे पास क्या है, ट्रायंगल जो हैं दोनों, आपको ये भी बोला गया है ABC एंड FEG सिमिलर हैं, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FGE। क्लियर है, ये आपको सिमिलर भी दिए गए हैं। अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FGE है तो ये गिवन है आपके पास, तो एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल G, एंगल C इक्वल टू एंगल, हमारे पास क्या आया यहाँ पे, A F के इक्वल, B E के इक्वल और C आपका G के इक्वल। ठीक है, तो बेटा बाइसेक्टर बोला है तो यहाँ पे 1 और 2 ले सकते हैं आप, 3 और 4 ले सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। कैसे? क्योंकि अगर हम इसी का हाफ करें, हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, तो यही हाफ हुआ ना हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल इक्वल टू 4, ये हाफ हो गया आपके पास। क्लियर है बेटा? चलिए अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे ये फर्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे, साइड किसकी है, ये CDAC, CDAC, ये है CD और ये है AC इस ट्राइंगल के ऊपर वाले की। फिर दूसरा आपके पास नीचे है GHFG, GHFG, तो मतलब हमारे पास ऊपर का ट्राइंगल आ रहा है ACD और FGE। तो आप लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो रहा है, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये आपके पास गिवन है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है वो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आया, आपने प्रूफ ऊपर किया है इसको, है ना, तो इसको इक्वेशन ले सकते हैं आप, कौन सी, 1। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल FGH, तो बेटा इसी के पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिख लेंगे फिर आप, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG CPST। ठीक है, क्लियर है? अब आप सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करेंगे, तो जो आपको प्रूफ करना है वही लिखेंगे, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो बेटा DCB HGE, तो हमारे पास एंगल पहले B लिख लो इक्वल है E के, गिवन है ये। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE बाय AA सिमिलैरिटी। थर्ड वाला पार्ट बेटा आपने अभी प्रूफ किया, ये DCA, यही है ना, ये ACD DCA। ठीक है, DCA एंड HGF, DCA HGF, तो ये सिमिलर सेम ऐसे प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो सेम एज फर्स्ट आपने करना है, सेम एज फर्स्ट पार्ट। ओके, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हुए बेटा। अभी हम करते हैं इसका 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 में आपको ये बोला गया है, इन फिगर गिवन है आपको, E इज़ अ पॉइंट ऑन CB एंड प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB एंड AC। ठीक है,
और इफ़ ए डी परपेंडिकुलर बी सी एंड ई ए परपेंडिकुलर ए सी प्रूव दैट ए बी डी सिमिलर ई सी एफ। तो बेटा आपको डायग्राम दी गई है, आपको ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ साइड ए बी इक्वल ए सी दिया गया है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर एंड ई एफ परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है इट मीन्स वहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करना है ई सी एफ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने यही ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ। ओके बेटा, सबसे पहले हमें क्या दिया है, डी इक्वल टू एफ, ईच क्या है 90 डिग्री। तो बेटा अगर हमें दो साइड्स इक्वल दी गई है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो ये एंगल बी और सी भी इक्वल हुआ, ठीक है। बी और सी क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास बी इक्वल टू सी, बिकॉज क्या है आपके पास एंगल, आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपका इसका रीज़न आ गया। तो ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ बाय ए ए सिमिलैरिटी। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में बेटा आपको बोला गया है साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर of triangle ABC respectively proportional to sides PQ, QR and median PM and triangle PQR show that ABC similar PQR। आपको इसकी डायग्राम्स दी गई हैं, तो चलिए क्वेश्चन की डायग्राम बना लेते हैं आप। तो ये आ गया ABC मीडियन AD, फिर आपके पास है PQR मीडियन PM, ये आपको गिवन है। तो आप लिखेंगे गिवन पार्ट हमारे पास दिया गया है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड ट्राइंगल PQR जो इसकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन AC नहीं है, क्या है यहाँ पे BC अपॉन में QR और AD मीडियन AD अपॉन में PM, ये गिवन है आपके पास, ठीक है। अब आपको टू प्रूव जो करना है वो लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। ओके बेटा, अब एक चीज़ आप ये नोट करिए, अगर AD और PM मीडियन है तो ये क्या करेंगे, BC को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन पार्ट्स, गिवन पार्ट आपको दिए गए हैं AB अपॉन में PQ AB, और आपके पास बेटा BC और QR AD और PM, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे, AB अपॉन PQ 2BD अपॉन में 2QM इज इक्वल टू AD और PM, ओके। तो आपने यहाँ पे ये बताना है रीज़न क्या है, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस, तो इसलिए हमारे पास ये क्या आ गया, पार्ट्स इसके हाफ डबल के इक्वल हो जाएगा BC, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD PM। तो ट्राइंगल AB, अब आप देख रहे हैं इसके पार्ट है ABD के PQM के, ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाय किससे हुआ बेटा, SSS सिमिलैरिटी ये वाला लगे, ठीक है, SSS, ओके। अब बेटा यहाँ पे अगर
हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ सकता है। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया CPST से। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वल आ गया तो हम ले सकते हैं इन ट्राइंगल, जो आपको प्रूफ करने हैं, ABC एंड ट्राइंगल PQR। तो बेटा AB अपॉन PQ, और हमारे पास ये BC था एक पार्ट इसका, BC अपॉन में QR गिवन था ये आपको पार्ट। ठीक है, तो ये इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ओके, चलिए, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ पार्ट ऊपर वाला। तो आप लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, ओके बेटा, बाय SAS। ओके, ये हो गया। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा आपको डायग्राम नहीं दी गई, आपको बनानी है। आपको बोला गया है D इज़ अ पॉइंट ऑन अ साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो आपने ले लिया ये ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that ADC equal to BAC, ये गिवन है आपको। शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB और CD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 13 चल रहा है आपका, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC D is a point on BC, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। ठीक है, टू प्रूव आपको जो करना है वो लिखेंगे CA स्क्वायर CBCD ये। ठीक है, सबसे पहले आप यही पार्ट्स उठा लेंगे। हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ADC, दूसरा कौन सा है जो आपको एंगल दिया वही ले लेंगे BAC। ठीक है, ये आपको दिया गया है। क्लियर है बेटा, ये आपको दिए गए हैं, ये एंगल आपके पास क्या है, इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, तो यही ट्राइंगल उठाएंगे आपको तभी ये पार्ट्स मिलेंगे। क्यों बेटा, आप देख रहे हैं CA पार्ट इसी का है, CB पार्ट आपके पास ये चल रहा है, CD पार्ट आपके पास ये चल रहा है, फिर से CA पार्ट आपका ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। सबसे पहले CC कॉमन आ गया आपका, एंगल CC क्या आ गया, दोनों में कॉमन आ गया। तो बेटा एक तो आपको गिवन है वो लिखेंगे ADC इक्वल टू BAC, ये क्या है गिवन। तो ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC AA सिमिलैरिटी। तो बेटे हमारे पास इसी के पार्ट्स ले लेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, तो ये आ गया CA, तो CA। ओके, तो इसी का दूसरा पार्ट है CD, तो ये आ गया इसका CD। अब दूसरे ट्राइंगल के पार्ट हैं हमारे पास CB, तो ये आ गया CB, अपॉन में आ गया CA, तो CA। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा CA का स्क्वायर और CD मल्टीप्लाई में CB। अब CD CB आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में पार्ट है। ठीक है, वो आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हो गया ये क्वेश्चन आपका 13। अब 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14। ठीक है, तो चलिए ये नोट कर लीजिए आप। ओके, अब आप 14 क्वेश्चन पे आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ये आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे अभी आप। सेम
सिमिलर है कुछ 12 की तरह, बट इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं हम, ठीक है। अब इसकी डायग्राम आपको खुद बनानी है, आपको दिए गए हैं बेटा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने क्या करना है, डायग्राम बनानी है इसकी। ये बना ली हमने डायग्राम। ये आया ए बी सी और ये दिया है इसका मीडियन। फिर आपके पास आया पी क्यू आर, ये आया इसका मीडियन पी एम। ओके, तो अब आप यही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन पी आर। पहले आपको नीचे वाली साइड दी थी 12th क्वेश्चन में, नीचे वाली साइड थी प्रोपोर्शनल में, अब ए सी और पी आर दिया गया है, ये इसमें फ़र्क आया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है वो लिख लेंगे। अगेन बेटा प्रूफ आपको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर ही करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने ये लाइन प्रोड्यूस की ई पॉइंट तक और ये लाइन प्रोड्यूस की एन पॉइंट तक। फिर आपने ये ज्वाइन कर दिए इसकी साइड्स, ये भी आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दी इसकी साइड्स, ठीक है। ओके बेटा, या आपने क्या कर दिया इसकी साइड्स को ज्वाइन। ओके, तो लिखेंगे आप कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस ए डी टू ई एंड पी एम टू एन। तो हमारे पास ए डी इक्वल हो गया डी ई के एंड पी एम इक्वल हो गया एम एन के। ये आपने कंस्ट्रक्शन में ही कर लेना है, ठीक है, क्लियर है। फिर बेटा हमारे पास ज्वाइन किया आपने बी ई एंड सी ई, अगेन आपने यहाँ पे ज्वाइन किया क्यू एन एंड आर एन, ये आपने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है बेटा। चलिए अब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। ओके, यहाँ पे आप मार्किंग कर लो, यहाँ पे इसको 1 और 2 दे दो एंगल को, यहाँ पे दे दो 3 और 4, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप गिवन पार्ट्स हैं वो ले रहे हैं। ओके, गिवन पार्ट की जगह पहले आप ये दो जो आपके पास फिगर्स बन रही है क्वाड्रिलेटरल, पहले आप इसको प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके डायगनल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं। कैसे, अब ए डी मीडियन है तो बी डी और डी सी इक्वल हुआ, पी एम मीडियन है, क्यू एम और एम आर इक्वल हुआ। कंस्ट्रक्शन से आपने ए डी और डी ई इक्वल कर लिया, पी एम और एम एन इक्वल कर लिया। तो आप लिखेंगे डायगनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ओके बेटा, यहाँ से आप देख रहे हैं ना हमारे पास क्या हो रहा है, ये बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, कैसे आप बता देंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी और दूसरा ए डी इक्वल टू डी ई, इसकी वजह से। ओके बेटा, तो इट मीन्स दैट मीन्स ए बी ई सी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। ओके, तो सिमिलरली करके आप बता देंगे। दूसरी फिगर भी क्या है, पी क्यू एन आर भी क्या है, सेम पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर है बेटा।
और अब आप लिखेंगे, अब आपको ये जो ट्राइंगल है ना ए बी ई और पी क्यू एन, ये सिमिलर करने हैं। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल। तो ये लिखने की बजाय पहले आप जो गिवन पार्ट है वो ले लेंगे। हमारे पास इसके गिवन पार्ट हैं ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए सी अपॉन पी आर, ये आपने ले लिया। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे फिगर आपके पास पैरेललोग्राम होगी थी। अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो हमारे पास इसकी अपोजिट साइड्स क्या आ जाती हैं, इक्वल। तो ए सी इक्वल आ जाएगा बी ई के। ठीक है, ओके बेटा। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल। ए सी पैरेलल हो गया बी ई के, ए सी इक्वल भी हो गया बी ई के। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास इस फिगर में भी हो जाएगा। ओके बेटा, तो हमारे पास आप लिख लेंगे पी क्यू, पी आर वो भी पैरेलल हो गया क्यू एन के, और पी आर इक्वल हो गया क्यू एन के। ठीक है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी पी क्यू हो जाएगा। ए डी को आप 2 टाइम्स ए डी लिख लेंगे, यहाँ पे 2 टाइम पी एम। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये दोनों पार्ट इक्वल है, इसको आप पूरा इंक्रीज करेंगे। ए सी हमारे पास आ गया किसके इक्वल, बी ई के, तो बी ई लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास पी आर किसके इक्वल है, क्यू एन के। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता दिया। ओके बेटा, इसको अगर आपने लेना है इक्वेशन 1 ले लेंगे, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, अब बेटा 2 टाइम अगर इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए ई अपॉन में पी क्यू पी एन, क्या आ गया पी एन। ठीक है, और ये बी ई अपॉन में क्यू एन। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एन बाय किससे हुआ बेटा, एस 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 से हो गया ये। ठीक है, अब इसी का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एंगल 1 और 3 इक्वल आ जाएगा बाय सी पी एस टी। ठीक है, सिमिलरली करके आप बता देंगे। तो हमारे पास अगर हम दूसरे 2 ट्राइंगल ले लें ये वाले, तो हमारे पास 2 और 4 भी क्या आ जाएंगे बाय सी पी एस टी से इक्वल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों की एडिंग कर लें। फ्रॉम फर्स्ट हो गया था, तो ये ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम एडिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो कैसे एडिंग होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो ये बन गया एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। क्या है ये, पी हो गया ये आपके पास इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ले लो इसको 4। ओके, चलिए आप ये नोट कर लीजिए बेटा। अब आपके पास आ जाएगा बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल था ए सी अपॉन में पी आर, और एंगल ए इक्वल टू एंगल पी फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, तो आपके पास आ गया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर हुआ बेटा ये। ठीक है, बाय किससे हुआ बेटा ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, सिमिलर। बस यही एंगल प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे इतना सारा वर्क करना पड़ा। ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 15। A vertical pole of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं इनकी।
सबसे पहले बेटा हमने एक बनाया यहाँ पे, फर्स्ट क्या है हमारे पास, वर्टिकल पोल, ठीक है। ए बी वर्टिकल पोल आ गया, सी आपके पास ये बोला गया था वर्टिकल पोल 6 मीटर, तो ये 6 मीटर है इसकी हाइट। कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, 4 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर आपके पास सेम टाइम टावर, तो आपने टावर लिया सेम टाइम, ठीक है, पी क्यू ले लीजिए। सेम टाइम टावर कास्ट शैडो 28 मीटर लॉन्ग, कितनी, 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, क्लियर है बेटा। चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 15 में जो गिवन है वो लिखेंगे। आप लेट कर रहे हैं यहाँ पे ए बी द हाइट, क्या है ये, ए बी द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, तो ए बी आपके पास गिवन है कितना, 6 मीटर। फिर आपके पास लेट कर रहे हैं आप पी क्यू बी द हाइट ऑफ टावर, तो आपने पी क्यू को लेट किया, वो एच है, ठीक है। अब हमारे पास बी सी क्या है आपके पास, शैडो वो है 4 मीटर एंड क्यू आर भी आपके पास शैडो 28 मीटर, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमें इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बेटा अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ईच 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री कैसे हुआ है, क्योंकि हमारे पास पोल जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, टावर हमेशा परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो ये क्यों इक्वल है, क्योंकि सेम टाइम पे हमारे पास शैडो कास्ट हो रही है, ठीक है। तो सेम टाइम पे जो सन की एलिवेशन से एंगल बन रहा है, तो आप लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है। जो सन की लाइट से, सन की शैडो से एंगल बन रहा है वो, तो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन लिखेंगे। जहाँ ये भी लिख सकते हैं आप सेम टाइम सन कास्ट एंगल, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन लिख लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय किससे हुआ बेटा, ए सिमिलैरिटी, ये आ गया। अब बेटा हमारे पास इसके पार्ट्स प्रोपोर्शनल आते हैं। फर्स्ट ये ट्राइंगल के ए बी और बी सी आ गया, सेकंड ये ट्राइंगल के पी क्यू अपॉन में क्यू आर आ गया। तो ए बी 6 4 पी क्यू एच और 28, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 28 ऊपर 4 नीचे एच यहाँ पे 7, एच आ गया आपके पास 42 मीटर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16। तो हो बेटा आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे सारे के सारे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इफ AD and PM are the median of the triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar triangle PQR, prove that given parts AB upon PQ is equal to AD upon PM। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है AD and PM are medians। तो ट्राइंगल हमारे पास ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल P है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल C इक्वल टू एंगल R है, ठीक है।
अगर ये सिमिलर दिए गए हैं तो हमारे पास सारे पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये भी गिवन है। ठीक है, टू प्रूव बेटा आपको ये करना है इसमें ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें फिगर ले लें इसकी, ए बी सी और मीडियन है, इसके भी फिगर ले लें पी क्यू आर की भी, पी क्यू आर, तो ये आ गया एम। ठीक है, अब हमें ये पार्ट चाहिए। ये पार्ट आप देख रहे हैं ए बी और ए डी, पी क्यू और पी एम, मतलब ये छोटे ट्राइंगल है। आपको दोनों ट्राइंगल क्या करने हैं, सिमिलर प्रूव करने पड़ने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ये लिखने की बजाय पहले जो आपको गिवन पार्ट्स है वही लिख लीजिए। आपको गिवन पार्ट है ए बी अपॉन में क्यू आर, सॉरी पी क्यू, और दिया है बेटा पी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक है, ये दिया है। ओके, तो बेटा हम बी सी और क्यू आर को लिख सकते हैं डबल, आपके पास है पी क्यू, बी सी को हम लिख सकते हैं 2BD लिख सकते हैं ना, और 2QM क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिकॉज हमारे पास AD एंड PM आर मीडियंस। ठीक है, मीडियंस हैं ये। अब बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, क्लियर है बेटा। अब हमारे पास एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। क्यों है, क्योंकि ये सिमिलर है, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, इसके एवरी पार्ट प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ गया ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM, बाय कैसे हुआ, SAS, तो इसी के पार्ट है ये, तो लिख लेंगे अभी आप AB और AD, नीचे PQ और PM, तो CP/ST से ये क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।